नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इमरजेंसी केयर हब में। आज हम जानेंगे बर्न्स एंड स्केल के बारे में। बर्न्स एंड स्केल होता क्या है, इसको कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बर्न्स एंड स्केल, हाउ टू मैनेज बर्न्स एंड स्केल। बर्न इंजरी को कैसे मैनेज करें। सबसे पहले जानते हैं बर्न क्या होता है और स्केल क्या होता है। ए बर्न कैन बी डिफाइंड एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज कॉज्ड बाई ड्राई हीट एंड स्केल्स एज डिस्ट्रक्शन बाई मॉइस्चर। बर्न में क्या होता है, जो टिश्यू डैमेज होता है वो किस कारण से होता है, ड्राई हीट की वजह से होता है। जबकि स्केल्स में वही टिश्यू डैमेज होता है तो वो मॉइस्ट हीट की वजह से होता है। बर्न कैन एल्सो बी कॉज्ड बाई वेराइटी ऑफ एजेंट्स अदर देन हीट सच एज। देखिए बर्न क्या होता है, अलग अलग एजेंट से हो सकता है। जैसे क्या है, फर्स्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाइज, दूसरा बी में है इंटेंसिव कोल्ड एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हिंदी में बताया गया, जलन को शुष्क गर्मी के कारण होने वाले उत्तकों को विनाश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और जलन के नम गर्मी के कारण होने वाले विनाश के रूप में परिभाषित किया जाता है। जलन गर्मी के अलावा विभिन्न कारकों के कारण भी हो सकती है, जैसे प्रबल अम्ल और क्षार, भीषण ठंड और हाई वोल्टेज बिजली की वजह से। बर्न, ड्राई बर्न इज द टिश्यू डैमेज बाई ड्राई हीट। ड्राई बर्न में क्या होता है, टिश्यू डैमेज होता है किस कारण से, ड्राई हीट। और ये ड्राई हीट कौन कौन से होते हैं, जैसे ओपन फ्लेम हो गया आपका, हॉट ऑब्जेक्ट हो गया। ओपन फ्लेम का मतलब खुली लौ, हॉट ऑब्जेक्ट मतलब कोई गर्म वस्तु हो सकता है। मॉल्टन मेटल मतलब जो पिघला हुआ धातु होता है, तरल धातु, वो हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आप समझ सकते हैं। फ्रिक्शन विथ रैपिड मूविंग मशीन, वो मशीन जो बहुत तेज़ से घूमती हो उससे। और रोप का मतलब रस्सी के घर्षण की वजह से भी जलन हो सकती है। कोल्ड बर्न ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्ड बर्न किससे हो सकता है, लिक्विड गैस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आता है, हो गया। दूसरा बात हो गया स्केल्स। स्केल्स इज कॉज ड्यू टू मॉइस्ट हीट। अब स्केल्स किस कारण से होता है, मॉइस्ट हीट का। वो मॉइस्ट हीट कौन कौन से होता है, बॉइलिंग वाटर गर्म पानी से हो सकता है, स्टीम भाप से हो सकता है, हॉट ऑयल गर्म तेल से हो सकता है, हॉट कोलतार। कोलतार का मतलब समझते हैं, जो रोड पर जो रोड बनाने में जो कोलतार का यूज होता है, गर्म हो तो उससे भी बर्न हो सकता है स्केल्स। ये भी बताया गया है जलन किस वजह से होता है, ड्राई खुली लौ गर्म वस्तु, ये हिंदी में आपको बताया गया है। बर्न्स आर क्लासिफाइड है, बर्न्स को दो भागों में डिवाइड कर गया, सुपरफिशियल बर्न्स एंड डीप बर्न। देखिए सुपरफिशियल बर्न में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ओनली रिजेनरेशन ऑफ टिश्यू टेक प्लेस। सुपरफिशियल बर्न में क्या होता है, आपका एक ऊपर का जो स्किन का होता है लेयर होता है, उसी में केवल ऊपर वाले स्किन डैमेज होते हैं, टिश्यू डैमेज होते हैं। जबकि डीप बर्न में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स टोटल स्किन लॉस विच विल ऑलमोस्ट रिक्वायर स्किन ग्राफ्टिंग एट ए लेटर स्टेज टू स्पीड हीलिंग एंड प्रिवेंट स्कैरिंग। इसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट स्किन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लॉस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस हो जाते हैं, जल जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, स्किन ग्राफ्टिंग किया जाता है। स्किन ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि आपका जहाँ पे मसल ज़्यादा है स्किन, वहाँ से आपको स्किन निकाल के फिर जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्किन लॉस हो गया है वहाँ पे उसको प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उसको स्किन ग्राफ्टिंग किया जाता है, ताकि क्या है, आपका जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जल गया हो उसको हील होने में तुरंत मदद मिले। इसके लिए स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। देखिए इसी के हिंदी में बताया गया है। अभी इसी फिगर में आप देख सकते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू दिया गया है। सुपरफिशियल बर्न में आपको देख रहे हैं केवल एपिडर्मिस ऊपर का लेयर है वो जल जाता है, उसको बताया। और डीप बर्न में देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है इमेज, कितना ज़्यादा मात्रा में जलन होता है, उसमें डर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन बर्न्स एंड स्केल्स, बर्न्स और स्केल में क्या अंतर होता है। देखिए बर्न कॉज ड्राई हीट की वजह से बर्न होता है, स्केल्स में क्या होता है, वो मॉइस्ट हीट की वजह से होता है। डेप्थ कितना गहरा जा सकता है, बर्न गहरा होता है, जबकि स्केल क्या है, वो सुपरफिशियल होता है। पेन, बर्न में आपको कम पेन होगा, जबकि स्केल्स में आपको ज़्यादा पेन होगा। ब्लिस्टर, बर्न में आपको कोई ये नॉट कॉमन मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जबकि स्केल्स में आपका मोस्ट कॉमन है, होता ही है। हीलिंग, बर्न में आपको डिले होगा हीलिंग होने में, जबकि स्केल्स में क्या होगा, क्विक होगा, जल्दी हो जाएगा। स्कैर, बर्न्स में चांसेज है इसके स्कार होने के, जो दाग होते हैं उसको बोलते हैं स्कार, जबकि स्केल में ऐसा कोई चांसेज नहीं होते हैं। कॉम्प्लिकेशन, मोर चांसेज, बर्न में मोर चांसेज है, मतलब आपका दूसरा कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से और दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जबकि स्केल में ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। अभी एक दूसरा और क्लासिफिकेशन बर्न का किया जाता है, वो होता है डिग्री में। एज पर सेकेंड क्लासिफिकेशन बर्न कैन बी फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। देखिए फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, ऊपर का सुपरफिशियल लेयर होता है, जबकि सेकेंड डिग्री बर्न में आपका
टिश्यू डैमेज होता है। 3rd डिग्री बर्न में स्किन लॉस हो जाता है, जबकि 4th डिग्री बर्न में क्या होता है, स्किन के साथ साथ में आपका बोन भी जल जाते हैं, उसको 4th डिग्री कैटेगरी में बांटा गया है। अभी बर्न को हर एक बॉडी पार्ट को एक परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। इससे क्या होता है, आपको ट्रीटमेंट देने में और बॉडी फ्लूइड देने में हेल्प मिलती है। तो हमारे बॉडी को 100% में डिवाइड किया गया है, उसमें हर एक पार्ट्स का अलग अलग डिवाइड किया गया है। बर्न्स आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ स्किन लॉस एंड असेस्ड बाय रूल ऑफ 9। इसको रूल ऑफ 9 के नाम से जानते हैं। द बॉडी सरफेस इज डिवाइडेड इनटू, देखिए हर एक बॉडी का एक अलग अलग परसेंटेज डिवाइड किया गया है। इसमें से पहला है हेड को 9% में डिवाइड किया गया है। ईच आर्म, मतलब एक हाथ को 9%, दूसरे हाथ को फिर 9%। ईच लेग 18%, एक पैर का 18%, दूसरे पैर का फिर 18%। फ्रंट ट्रंक का मतलब कि आपका गले से लेके और पेट तक जो होता है उसको 18% में डिवाइड किया गया है। वहीं बैक ऑफ ट्रंक, पीछे पीठ साइज होता है, उसका 18% डिवाइड किया है। जेनाइटल एरिया, आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसको 1% के रूप में डिवाइड किया गया है। डू एंड डोंट, क्या करें और क्या नहीं करें। तो पहले डू को पढ़ लेते हैं, क्या करना चाहिए। फ्लश द बर्न एरिया इमीडिएटली विथ वाटर टिल बर्निंग सेंसेशन स्टॉप। देखिए जब तक आपका जल गया है जो पार्ट, उसको पानी में रखना चाहिए तब तक, जब तक आपका उसके ऊपर पानी डालते रहें तब तक, जब तक आपका बर्निंग सेंसेशन खत्म नहीं हो जाता है। रिमूव एनीथिंग worn ऑन द इंजर्ड पार्ट सच एज रिंग, ब्रेसलेट, ज्वेलरी, टाइट क्लोथिंग एक्सेट्रा। मतलब जो आपने पहना है, ब्रेसलेट हो गया, ज्वेलरी हो गया, टाइट क्लोथिंग है, उसको क्या करना है, जल्द से जल्द हटाना है। रिमूव स्मोल्डरिंग और कंटामिनेटेड क्लॉथ इफ नॉट स्टिकिंग टू स्किन। वैसे जो कपड़ा जल रहा हो और जो कपड़ा आपके स्किन में जल के चिपक गया हो, उसको नहीं निकालना, उसको कट करके उसको निकालना है, और जो गंदा कपड़ा है उसको भी हटाना है। कवर द बर्नट एरिया बाय क्लीन क्लॉथ, और साफ कपड़े से जो आपका जल गया उस पार्ट को कवर करना है। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमिडिएटली, और जल्द से जल्द हॉस्पिटल में लेके जाना है डॉक्टर के पास। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, डोंट, डू नॉट डिले कूलिंग, हमें कूल करने में, पानी डालने में ज़्यादा देरी नहीं करना चाहिए। डू नॉट अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस, और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी और आइस का उपयोग नहीं करना चाहिए। डू नॉट अप्लाई एनीथिंग ऑन द बर्नट एरिया इंक्लूडिंग ऑइंटमेंट, इंक, टूथपेस्ट, ऑयल, घी, टर्मरिक एक्सेट्रा। देखिए ऐसे पदार्थ जो ऑइंटमेंट हो गया, इंक हो गया, टूथपेस्ट हो गया, घी हो गया, ऑयल हो गया, हल्दी हो गया, ये सब क्या है, हमें उस पर नहीं यूज करना चाहिए। गांव में अक्सर क्या करते हैं लोग, हल्दी और टूथपेस्ट का यूज करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, एक SSD क्रीम आता है या बर्न हिल आता है, वो आप उसका यूज कर सकते हैं। डो नॉट पंक्चर द ब्लिस्टर, जो ब्लिस्टर निकल जाता है उसको हमको नहीं फोड़ना चाहिए। डो नॉट रिमूव बर्न क्लॉथ स्टिकिंग टू द स्किन, वैसा कपड़ा जो स्किन में जलन से चिपक गया हो उसको आपको ज़बरदस्ती खींच के नहीं निकालना। उससे क्या होता है, स्किन का लेयर भी साथ साथ में आता है, जो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वैसे कपड़े को कट करके हटाना है, वहाँ से पूरा नहीं निकालना है। इन केस एक्सटेंसिव बर्न्स ऑल ओवर बॉडी एरिया, डू नॉट ओवर कूल, प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट। देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर जल गया है तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी डाल के उसके स्किन के जो वो जो बॉडी का एक टेम्परेचर होता है उसको बहुत ज़्यादा आपको लॉस, मतलब बहुत ज़्यादा कूल नहीं करना है, उससे और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बहुत ज़्यादा पानी डाल के उसकी बॉडी को ठंडा नहीं करना है। इसी को हिंदी में दिया गया है, करना और नहीं करना है। देखिए जले हुए स्थान को तुरंत पानी से तब तक धोए जब तक जलन बंद ना हो जाए। चोट वाले हिस्से पर पहनी हुई कोई भी चीज़ जैसे अंगूठी, कंगन, आभूषण, तंग कपड़े हटा दे। अगर सुलगते हुए दूषित कपड़े त्वचा से नहीं चिपक रहे हो तो उन्हें हटा दे। जले हुए स्थान को साफ कपड़े से ढक दे। मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए। क्या नहीं करना चाहिए, ठंडा करने में देरी ना करें, ठंडा पानी या बर्फ़ न लगाएं। जले हुए स्थान पर मलहम, स्याही, टूथपेस्ट, तेल, घी, हल्दी आदि कुछ भी न लगाएं। छालों को नहीं फोड़ें। त्वचा से चिपके हुए फटे कपड़े को न हटाएं। पूरे शरीर में व्यापक रूप से जलने की स्थिति में शरीर की गर्मी को, नुकसान को रोकने के लिए ज़्यादा ठंडा ना करें। तो ये हमें आपने पढ़ लिया बर्न्स एंड स्कैल्ड के बारे में। गांव में अक्सर अभी ठंडे के मौसम में क्या होता है, बहुत लोगों के हाथ जल जाते हैं गर्म पानी की वजह से, आग की वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।